Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Masood here and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Student, मंडे से आपके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है और खूब दिल लगाकर पढ़ा है। 2 साल आपके साथ हमारा एक सिलसिला रहा। असातिज़ा ने आपको अपनी काबिलियत के मुताबिक, ठीक है, अपनी मेहनत के मुताबिक आपको पढ़ाया, खूब पढ़ाया। बल्कि उन्होंने आप लोगों को जितनी अच्छे तरीके से पढ़ाया है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह की टीचिंग किसी और जगह पर मिल सकती हो। इस 2 साल के दौरान आप लोगों ने अपने असातिज़ा की बातें सुनी, उनकी झिड़कियाँ सुनी, खट्टी मीठी बातें हैं, कुछ आपको अच्छी लगी, कुछ नहीं लगी। लेकिन बेटा हमेशा याद रखें कि असातिज़ा जब भी आपको डांटते हैं या आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो उनके दिल में ख्याल होता है कि हमारे स्टूडेंट्स की बेहतरी हो जाए। उसमें अब अंदाज़ बदल जाता है। मेरा कुछ और अंदाज़ है, फ़िज़िक्स के कुछ और अंदाज़ हैं, केमिस्ट्री के कुछ और अंदाज़ हैं। उन सब ने आपके साथ बहुत अच्छा जो है वो तरीक़ाकार अख्तियार किया। इस तरह उर्दू की असातिज़ा हैं, इस्लामियात की टीचर्स हैं, पाकिस्तान स्टडी के हैं, ये सब ने अपनी तरफ से आपको बेस्ट जो है वो पढ़ाने की कोशिश की है। अब इस बात पे यकीन रखें कि जो वक्त आपने अपनी स्टडीज़ को दिया हुआ है वो कभी ज़ाया नहीं होगा। इंशाअल्लाह आपकी तवक्कुआ से बढ़ के आपको इसका नतीजा मिलेगा। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक दफ़ा एक बाग में एक माली था जो कि मुख्तलिफ़ फ्रूट के दरख्तों की रखवाली किया करता था और उनमें कुछ ऐसे दरख्त थे जहाँ पर कुछ परिंदे आकर फल को ख़राब कर देते थे। तो वो सारा दिन गुलेल में लेके उसको लगा कर मारा करता था और परिंदों को उड़ा दिया करता था। एक दिन उसे एक पैकेट मिला, एक थैला मिला, जिसे हम मुहावरे में कहते हैं गुदड़ी में लाल होना। उसमें कुछ हीरे थे लेकिन वो मिट्टी से भरे हुए थे और लेकिन उसे पता नहीं चला। उसने उनको लिया और उसने समझा कि शायद ये मुझे कंकरियाँ मिल गई हैं। उसने उन्हीं गुलेल में लगाकर उनको मारना शुरू कर दिया। अचानक उसी जगह पर एक ज्वेलर, एक जवाहरी जो था, वहाँ से उसका गुज़र हुआ। जब वहाँ से गुज़र हुआ तो उसने उसके हाथ में वो देखा तो उसने कहा मुझे दिखाओ। जब उसने उसको साफ़ किया, देखा, तो उसने कहा कि मुझे ये 10 धर्म का दे दो। तो उसने बड़े हैरान होकर सुना कि 10 धर्म का। उसने कहा अगर कम है तो चलो 15 ले लो। 15 धर्म का? फिर और हैरान हुआ। उसने कहा चलो अगर 15 नहीं, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, परेशान, इसके 20 धर्म ले लो। जब उसने 20 धर्म सुने तो वो बंदा जो था वो सुनकर गिर गया और बेहोश हो गया। अब जो ज्वेलर था वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि ये तो बंदा अगर कुछ इससे हो गया तो बादशाह तो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने उसे होश दिलाया, उठाया और कहा कि उठो भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अगर गलती लगी इसकी प्राइस में तो तुम खुद ही बता दो तुमने इसके कितने पैसे लेने हैं। अब वो जो माली था वो उठा, उसने कहा नहीं, मैं आपकी किसी बात से हैरान नहीं हूँ, ना परेशान हूँ, ना मुझे आपने कोई इसकी प्राइस कम बताई है या ज़्यादा बताई। मैं तो अपने किए पर पछता रहा हूँ। मैंने इस तरह के कितने जो हीरे हैं वो ज़ाया कर दिए हैं और मुझे अब पछतावा है कि मैंने वक़्त को ज़ाया कर दिया है। अब ये जो वक़्त गुज़र जाता है ना, ये सबसे कीमती चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, लर्न करते हैं, तो ये ज़हन में रखें कि ये कभी भी वक्त ज़ाया नहीं करता है। ठीक है, आपने इन 2 सालों में बहुत सारी पार्टीज़ में नहीं गए होंगे, बहुत सारे आपने टूर नहीं किए होंगे, बल्कि अपनी स्टडीज़ के लिए आपने ज़्यादा टाइम निकाला होगा। घर में भी आपने अपने वालिदैन का कहना माना और याद रखें जो अपने वालिदैन का कहना मानता है वो कभी नाकाम नहीं होता है और जो अपने असातिज़ा का एहतराम करता है, जो उनका कहना मानता है, वो भी कभी नाकाम नहीं होता है। एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। मैं आप लोगों से इस वीडियो के ज़रिए अपने तमाम असातिज़ा की तरफ से दुआगो हूँ, चाहे वो आपके साइंस के टीचर हैं, चाहे वो आर्ट्स के टीचर हैं, वो आपके लिए ढेरों दुआएं करते हैं, आपकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब तक कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते ना, तो हमें एक टेंशन सी रहती है कि पता नहीं पेपरों में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे पेपर करेंगे। तो ये यकीन रखें कि आपके असातिज़ा की और आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपने ही सब्जेक्ट्स की, तो उसमें आपने प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए,
उन्होंने इम्पोर्टेंट एसेस के बारे में पूछा, ईडियम्स के बारे में पूछा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको वीडियोस के ज़रिए, नोट्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आपके साथ रब्ता रहे, और मैंने आपकी सहूलत के मुताबिक आपको एसेस की लिस्ट भी अपलोड की, और ये इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। कोशिश करें कि जब आप पेपर को अटैम्प्ट करें तो उसमें आपने क्या करना है कि उसकी सीक्वेंस को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। एक पेज के ऊपर आप अगर 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो बड़ी अच्छी स्पेस है, बड़ी अच्छी खूबसूरती के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनको क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो वो और उसको उसकी जो प्रेजेंटेशन है ख़राब करके करते हैं, तो एग्जामिनर को गुस्सा आ जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, योर पेपर स्पीक्स। आप पेपर के साथ तो नहीं लग के जाते, आपके पेपर के अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जामिनर पढ़ता है और आपको मार्क अवार्ड कर देता है। एग्जामिनर को धोखा देने की कोशिश मत करें, जो आपको आता है उसको बेस्ट प्रेजेंट करें, और ये ज़हन में रखें कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो एग्ज़ाम में आने वाला है। मैं कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से, अपने असातिज़ा की तरफ से दुआगो हूँ कि आपको अल्लाह ताला आपकी आने वाले एग्ज़ाम में आसानियाँ पैदा करे और आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपके जो पेपर हैं वो आएँ। इसके अलावा अगर हमसे कोई टीचर से कोई आपसे डांट डपट में कोई गलती कोताही हो गई हो तो आप उसको मुझे कम से कम दिल से माफ़ कीजिएगा और भूल जाइएगा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा दुआएं करता रहता हूँ। मैं इस जगह पर आज पहुँचा हूँ तो मैं ये बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं कि ये मैंने जो कुछ भी हासिल किया वो मैंने अपने स्टूडेंट्स की ही मदद से, यानी उनको पढ़ाकर ही मैंने हासिल किया। मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे स्टूडेंट्स हमारे इस शहर की बेस्ट प्रोडक्ट हैं, और जो उनके साथ हैं वो भी इस सियालकोट की बेस्ट प्रोडक्ट हैं। वो अपनी पूरी तनदेही के साथ, अपनी लगन के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट्स की रवैया ऐसा होता है कि वो कितना लर्न करना चाहता है। पिछले कई सालों से हमने स्टूडेंट्स को देखा, पढ़ाते भी हैं, उसमें मैंने हमेशा ये देखा कि जो बाअदब है वो बामुराद है, और जो बेअदब है वो बेमुराद है। सैनिका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्कॉलर है। उसने एक छोटी सी कोटेशन लिखी हुई, अक्सर मैं स्टूडेंट को लिखाता भी रहता हूँ बोर्ड पर। उसने कहा, व्हाट इज़ लक? लक इज़ व्हाट वेयर प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। ये बेटा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एग्ज़ाम्स आपके आगे भी आने हैं, आपने उन एग्ज़ाम में भी बैठना है, फिर उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स आने हैं। कभी रिज़ल्ट्स तवक्कुआत के मुताबिक होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़िंदगी में नाकाम हो गए हैं। कामयाबी और नाकामी ये अल्लाह ताला के हाथ में है। वो आपको क्या देना चाहता है, वो आपकी किस तरह रखवाली कर रहा है, वो आपकी किस तरीके से आपको मंजिल की तरफ लेके जा रहा है, ये आपको नहीं पता है। आप करते जाएं और इस बात पे यकीन रखें कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और अल्लाह ताला आपको अपनी जो मेहनत है उसको उसका सिला ज़रूर देता है। इसके अलावा वो तालिब इल्म जिनको ये है कि हमने तैयारी नहीं की हुई, वो कतई मत घबराएं, अभी भी वक्त है। डेली पढ़ें, आपको इसमें छुट्टियां मिल जाती हैं और आप उस छुट्टियों में इसको अवेल कर सकते हैं। ढेरों दुआओं आपके साथ हैं, और ढेरों दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने रिकॉर्ड की। मैंने कहा कि चलो स्टूडेंट्स, आज में देखें गर्मी थी और आपके एग्ज़ाम आने वाले थे, अल्लाह ताला ने कितनी मदद की आपके लिए, मौसम अच्छा कर दिया, रात को बारिश हुई, अब देखें कितनी ठंडी और अच्छी हवा चल रही है। और ये देखें, ये सारी चीज़ें आपकी कोशिश और आपकी मेहनत का नतीजा है। इसी तरह जब हमारे सर्कमस्टांसेस शामिल हो जाते हैं तो उसमें आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। याद रखें कि ये दुनिया बक़द्रे एफ़र्ट है, जो मेहनत करेगा उसको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम दुनिया में जितने भी लोग आए उन्होंने मेहनत की। हाँ, कुछ लोगों ने मेहनत करके ज़्यादा अच्छा कमा लिया और कुछ लोगों ने उतनी ज़्यादा कमाई नहीं की। अब ये जो वर्ड कमाई और कमाना है ना, ये कामयाबी के साथ इसकी कोई लगन नहीं है, कोई इसकी अटैचमेंट नहीं है, कोई इसकी सीक्वेंस नहीं है। कामयाबी कुछ और चीज़ है, ठीक है। और जब आप सेटिस्फाइड होते हैं, जब आपका ज़मीर मुतमिन होता है, जब आप खुशी महसूस करते हो, तो वो आपकी कामयाबी है। आपके दोस्त, आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन, आपकी स्टडी, ये सारा का सारा रिस्क है, ठीक है। अगर आप इस रिस्क को सही तरीके से अवेल कर रहे हैं, खुश हैं, मेहनत कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो समझें कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला दे। ढेरों दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे तो ख़ुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जितनी मेहनत मैं करना चाहता हूँ उससे कम होती है। तो कोशिश जारी है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये कॉलेज की तरफ से भी मैं आप लोगों के लिए दुआगो हूँ कि आपने कॉलेज में जितना अरसा गुजारा, ये बेटा एक छोटा सा फेज़ था जो गुजर गया है। और इसको मैं एक बॉटल नेक कहता हूँ, ठीक है। एक आप बॉटल के नेक पर हो, वहाँ से जब आप बाहर निकलोगे बहुत बड़ी दुनिया आएगी। आपको हमसे कई गुना बेहतर साज़ा मिलेंगे, आपको हमसे कई गुना बेहतर माहौल मिलेगा जब आप स्टडी कर सकते हो, असाइनमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हो, टीचर्स की बातें सुनेंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, लेक्चर्स होंगे, असाइनमेंट्स करेंगे। कुछ बच्चे जो होंगे वो सिर्फ़ अटेंडेंस के पीछे पड़े रहते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्टडीज़ को पीछे पड़े रहते हैं। तो नॉलेज कभी ज़ाया नहीं होता, और ये नॉलेज हमेशा आपकी ज़िंदगी में शामिल रहेगा। एक एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो दूसरा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, चाहे वो आपकी अमली ज़िंदगी का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपकी आने वाली ज़िंदगी में किसी पेपर वर्क का एग्ज़ाम्स है। हमेशा ईमानदारी से काम करें और लगन से काम करें। ईमानदारी से काम किया हुआ, लगन से काम किया हुआ कभी ज़ाया नहीं होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।